मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रभा साव व्याख्याता गणित शासकीय हाई स्कूल से आई मुड़ी से। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 अध्याय 3 घातांक और घातांक क्या होता है, घातांक किसे कहते हैं, घातांक के कौन कौन से नियम हैं तथा करनी क्या होती है, करनी के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। घातांक की परिभाषा। घातांक का सामान्य अर्थ है जिस संख्या के ऊपर जो संख्या होती है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना जितनी उसके ऊपर संख्या है। जैसे कोई संख्या a है और यदि इसका हम n बार गुणा करते हैं तो संख्या a की घात हो जाएगी n, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है जिसको हम आधार कहते हैं और n को घातांक कहते हैं। घातांक की दूसरी परिभाषा से देखते हैं। किसी वास्तविक संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है तो जितनी बार गुणा किया जाता है तो उस संख्या का घातांक कहते हैं, और जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसे उस घातांक का आधार कहते हैं। a की घात n बराबर हो जाएगा a का n बार हम गुणा करेंगे तो n गुणनखंड इसका घात होगा और a हमारा आधार होगा। घातांक के 6 नियम हैं। पहला नियम, a की घात 0 बराबर 1, अर्थात यदि कोई भी संख्या जिसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे 273 की घात भी अगर 0 है तो उसका मान होगा 1। नियम 2, यदि कोई संख्या है और उस संख्या पर घात ऋणात्मक है तो उसे हम अगर धनात्मक घात में बदलेंगे तो उसे हमें हर में लाना होता है। जैसे नियम 2 ये बोलता है a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m। इस प्रकार से हम ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदल सकते हैं। नियम 3 बोलता है कि अगर घात वाली संख्याओं को परस्पर गुणा किया गया हो और आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर हमारे पास जो संख्याओं का आधार समान है और उसकी घातें अलग अलग हो या सेम हो पर वो गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। और ये इस प्रकार से इसका प्रश्न बनेगा, 5 की घात 1 गुणित 5 की घात 3 है तो यहाँ पर हमारा आधार 5 है और घात अलग अलग है तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 की घात 4, और 5 की घात 4 है अर्थात 5 को हम 4 बार गुणा कर सकते हैं तो 4 बार गुणा करने पर आएगा 625। नियम 4, a की घात m भागित a की घात n बराबर होगा a की घात m माइनस n। अगर घात वाली संख्याओं को परस्पर भाग किया गया हो, अगर घात वाली संख्याओं को परस्पर भाग किया गया हो और आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। नियम 3 के जैसे ही है, बस अंतर ये है कि ये भाग में होगा और यहाँ पर घातें घटती हैं और नियम 3 में घातें जुड़ जाती हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे 5 कोष्टक y की घात 9 भागित y की घात 5। तो हम कोष्टक के अंदर देखते हैं y की घात 9 भागित y की घात 5 है तो ये भाग में है तो यहाँ पर हमारे और आधार हमारा y है तो आधार y रहेगा और घातें घट जाएंगी तो 9 में 5 घटाएंगे तो आएगा 4, और कोष्टक के बाहर हमारा गुणनखंड है 5 तो इसका आंसर हो जाएगा 5y की घात 4। नियम 5 बोलता है कि अगर किसी घात वाली संख्या का पुनः घात किया गया हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। a की घात m कोष्टक n का मान हो जाएगा a की घात m n के बीच में डॉट है, गुणा है, अर्थात इस प्रकार से देखते हैं उदाहरण 1, y की घात 2 कोष्टक के बाहर 6 है तो y की घात हो जाएगा 2 गुणित 6, अर्थात दोनों घातों का गुणा हो जाएगा और मान आ जाएगा y की घात 12। हमारा नियम 6 बोलता है कि यदि कोई संख्या है जिसकी वास्तविक संख्या है जिसकी घात है m/n तो ये हमारा इस रूप में होगा कि a की घात m वर्गमूल n, मतलब करनी घात n होगी और इसको हम ऐसे बोलेंगे a करनी घात n की घात n। सरल करेंगे इस प्रकार से, एक उदाहरण देखते हैं। 125 की घात जैसे 2/3 है तो ये हमारा 125 का तीसरे मूल का घात हो गया, जिसे हम करनी भी बोल सकते हैं। करनी घात 125 करनी घात 3 का वर्ग
और ये हम 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 का 3 बार गुणा करने पर आता है 125। तो 5 की घात 3 और कर्णी घात 3 है, तो घात 3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, और 5 की घात 2 की वैल्यू होती है 5 पंचे 25। अब एक नया चीज़ हम सीखेंगे, करनी। करनी क्या होता है? तो जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिस संख्या का मूल हम पूर्णतः ज्ञात नहीं कर पाते, ऐसी संख्या के मूल को करनी या अमूलक संख्या कहते हैं। मूल को हम इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है जैसे स्क्वायर 2, तो इसको हम बोलेंगे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3। यहाँ पर है स्क्वायर 3 4, अर्थात ये बोल रहा है कि 4 वर्गमूल या करनी वर्गमूल की घात है 3, 4 की वर्गमूल घात है 3, अथवा अमूलक संख्या भी कहते हैं। करनी के कुछ प्रकार हैं, जैसे पहला शुद्ध करनी। तो ऐसा करनी जिसका परिमेयकारी गुणनखंड 1 हो, शुद्ध करनी कहलाता है। अर्थात करनी वाली संख्या, अमूलक संख्या का जो गुणनखंड यदि 1 है तो उसे हम शुद्ध करनी कहते हैं। मिश्र करनी, ऐसी करनी जिसका एक गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या हो, मिश्र करनी कहलाती है। अर्थात हमारी करनी वाली संख्या के साथ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या हो, जैसे 3 करनी 2 में हमारा 3 है परिमेयकारी गुणनखंड और करनी 2 है अपरिमेय गुणनखंड, तो ये 3 करनी 2 मिलकर बनता है मिश्र करनी। तीसरा होता है समरूप अथवा सजातीय करनी। तो जिन करनियों के अपरिमेय गुणनखंड समान होते हैं, समरूप या सजातीय करनी कहलाती है। अर्थात जैसे करनी 3 तथा 7 करनी 3, या हम देख रहे हैं कि हमारा करनी 3 का परिमेयकारी गुणनखंड है 1 और 7 करनी 3 का परिमेयकारी गुणनखंड है 7, परंतु दोनों का अपरिमेयकारी गुणनखंड करनी 3 है, इसलिए यह हमारा सजातीय करनी होगा। करणियों के जोड़ घटाव गुणनफल और भाजन। तो करनी वाली संख्याओं के जोड़ घटाव गुणनफल और भाजन के कुछ नियम हैं कि इसमें यदि करणियाँ समान घात में ना हो तो पहले उन्हें हमें समान घात में बनाना पड़ता है, तभी हम इन करनी वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। और यदि ना हो तो पहले करना होगा समान घात में, और समान घात में है तो हमें कुछ नहीं करना होगा और हम उसको जोड़ घटा और गुणा भाग कर सकते हैं। जैसे असमान घात वाली करणियों को समान घात वाली करनी में बनाना। तो असमान घात वाली करणियों को समान घात वाली करनी में कैसे बनाते हैं, उसके कुछ नियम हैं। जैसे पहला, सर्वप्रथम दी गई करणियों की घातों का हमें लघुत्तम समापवर्त लेना होता है। दूसरा, लघुत्तम समापवर्त में जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को सभी करणियों की घातों में स्थान देते हैं। लघुत्तम समापवर्त से जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को सभी करनी की घातों में स्थान देते हैं। फिर करनी की जो पहले घात थी उस घात से लघुत्तम समापवर्ती वाली संख्या में भाग देने पर जो भागफल आएगा उसे उस करनी के अंदर की संख्या पर घात के रूप में चढ़ा देंगे। जैसे एग्जाम्पल है एक, यहाँ लिखा है 2 करनी घात 3 तथा 3 करनी घात 4। अब ये समान घात पर नहीं है, इसे ना हम जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले इसको समान घात में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं कि करनी की घात है 3 और 4, जिसका लघुत्तम समापवर्त आएगा 12। 12 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल आता है 3। तो पहले तो लघुत्तम समापवर्त 12 है, मतलब दोनों करनी की घात 12 हो जाएगी। और जब हम 2 करनी घात 3 वाली संख्या में देखते हैं कि करनी घात 3 है तो उसको 12 से भाग देने पर आएगा भागफल 4, तो 2 के पास हम लिखेंगे 2 की घात 4। उसी प्रकार से 3 करनी घात 4 में जब हम लघुत्तम समापवर्त 12 को 4 से भाग देंगे
तो भागफल आएगा 3, तो हम 3 करणी घात 4 वाली संख्या में 3 की घात 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हो समान घात में आ गया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। हरों का परिमयकरण। किसी भी करणी वाली संख्या के हर को परिमेय संख्या में बदलने के लिए परिमेयकारी गुणनखंड से अंश और हर में गुणा करें। अर्थात करणी वाली संख्याओं को भाग देने के लिए हमें पहले उस करणी वाली संख्याओं का परिमेयकरण करना पड़ता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि परिमेय संख्या से हर में जो करणी वाली संख्या होती है उसका अंश और हर में फिर से गुणा करते हैं, और यह नियम हमारा कहलाता है, यह विधि कहलाती है हरों का परिमेयकरण करना। और परिमेयकरण करने के बाद हम उसको गुणा करते हैं और हल करते हैं। थैंक यू।